ओके। क्या होता था कि ग्राफिक डिजाइन में 3 मेजर सॉफ्टवेयर आते हैं। कौन से? तो एक आता है फोटोशॉप, जो सबको पता है। हम मतलब जितने भी लोग हैं मतलब धरती पे, उनमें से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको फोटोशॉप के बारे में पता नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि फोटोशॉप क्या है। तो उन्होंने क्या नाम ही ऐसा दिया है कि जिसकी वजह से वो सबको पता चल सके कि नाम क्या है, नाम से काम क्या है। मैंने अपनी लाइफ में फ़ोटोशॉप पहले यूज़ किया तो 2000 में, एग्जैक्टली 2000 में। तो तब हमारी शॉप है, शॉप के बाजू में एक फ़ोटो स्टूडियो था। तो फ़ोटो स्टूडियो वाले के पास ये सॉफ्टवेयर था। तो तब मैं जाके उधर बैठता था, तो मैं देखता था कि क्या है इसमें क्या नहीं, वो क्या करता है। जनरली तुमको पता है, काले से गोरा, गोरे से काला, बैकग्राउंड हटाना, नॉर्मल काम करता था। तो वो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है, अगर किसी को भी एनिमेशन पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो उसको फोटोशॉप आना जरूरी है। सो दैट्स वाई हम लोग ऐसा बोलते कि ये बेसिक सॉफ्टवेयर नहीं, हम लोग पढ़ाते एडवांस ही है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो तुमको बेसिकली पढ़ना पड़ता है। जैसे 1 2 3 4 नंबर पढ़ने पड़ते हैं, डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं पढ़ सकते। वैसे ही फोटोशॉप पढ़ना जरूरी। फोटोशॉप के बाद ही बाकी के कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर हो, एडिटिंग हो या 3D हो, सब में फोटोशॉप का कहीं ना कहीं योगदान है, तो हम लोग करते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर है जो तुम हमेशा सुनते हो, कोरल ड्रॉ। अभी कोरल ड्रॉ में क्योंकि तुम सुनते हो, बिकॉज तुम प्रिंटिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पे देखते हो कि प्रिंटिंग में कोरल ड्रॉ दिखता है, वो प्रिंट करता है, डिज़ाइन करता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड कोरल ड्रॉ की जगह यूज किया जाता है इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर। होता क्या है कि हम लोग जो देखते हैं उसी को हम लोग पूरा मान लेते कि यही सबसे ज़्यादा है। पर सबसे ज़्यादा अगर तुम नेट पे जाओ, इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ फाइल्स मिलती है। जैसे एक सॉफ्टवेयर हमेशा ध्यान में रखने का, ये फ्री पिक, काम में आएगा तुमको। ये मैं लिख के भी दूंगा तुमको ग्रुप्स में ऐड करूंगा, तो उसमें हम लोग डालते भी जाएंगे। तो ये फ्री पिक नाम का सॉफ्टवेयर है। इसमें अगर हम लोग वेक्टर्स में जाते हैं, मैं बताऊंगा वेक्टर क्या है क्या नहीं, वो सब इन डेप्थ बताऊंगा, तो तुमको कहीं पे भी कुछ डाउट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे भी देखो PST, इसको बोलते हैं फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। क्या? तो फोटोशॉप का फाइल होगा तो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। या इधर फिर और भी आते हैं, इन्होंने अभी नए और भी चीज़ें ऐड की, वेक्टर्स, फोटोज, इमेजेस, ऑल इमेजेस हैं। तो ये सब में ये वेक्टर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर फाइल आती है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी फाइल आती है? और बाई सर्च हम लोग देख सकते हैं। ये जब हम लोग डॉक्यूमेंट करते, मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने नॉर्मली कोई भी इमेज निकाला, तो अगर आपको मैं दिखा सकूं, दिख रहा है क्या है? .ai, मतलब एडोब इलस्ट्रेटर। EPS फाइल भी है, बट EPS फाइल में कभी कभी बहुत हेवी होती है। दिख रहा है क्या? ये 23 MB की करीब फाइल है, और ये 4 MB की। 4 MB नहीं, ज़्यादा है, 40 MB की करीब फाइल है। तो ये फाइल भी ज़्यादा हो जाती है। अभी AI फाइल या .EPS फाइल कोरल ड्रॉ में ओपन होती है, लेकिन कोरल ड्रॉ की फाइल हमारे एडोब इलस्ट्रेटर में या एडोब इन डिज़ाइन में नहीं ओपन, या फोटोशॉप में भी नहीं ओपन आती। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इलस्ट्रेटर सीख गए तो कोरल ड्रॉ में हम लोग अपनी फाइल्स लेके जा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोरल ड्रॉ सीखते हैं या कोरल ड्रॉ की फाइल्स इधर नहीं लेके आ सकते, तो हम लोग दोनों कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने पहले बताया भी होगा कि हम लोग सबसे पहले क्या सीखते, तो हम लोग सबसे पहले स्किल्स सीखते हैं, और मैं स्किल्स सिखाने पे ही ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। अगर तुमको यहाँ पे कुछ बनाना आ गया तो वो तुम किसी भी इसमें बना सकते हो। बनाना आ गया मतलब उसके फंडामेंटल्स, कंपोजिशन क्या होता है, कलर्स कैसे यूज़ करने चाहिए, ये अगर तुमने एक बार सीख लिया तो मुझे नहीं लगता कि तुमको और कहीं कोई भी सॉफ्टवेयर में जाओ, एनी सॉफ्टवेयर, शायद चाहे वो कैनवा क्यों ना हो। तो जैसे अभी रिसेंटली हमारे यहाँ प्रणाली है,
तो प्रणाली कैनवा में उसके पास उसका सब्सक्रिप्शन है, फिर भी वो डिज़ाइन कर रही थी। मैंने उसको डिज़ाइंस में कुछ प्रिंसिपल्स बताए, नाउ प्रिंसिपल्स बताए तो उसने वो चेंज किया। उसके बाद में अभी ये प्रणाली आ गई, तो उसमें डिज़ाइंस के और प्रिंसिपल्स ऐड करके अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाने लगे। लेकिन क्या है, प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता रहे तो फिर हम लोग आगे काम नहीं कर सकते। तो ध्यान में रखना, मैं जो जब भी सिखाऊंगा तो मैं जनरली प्रिंसिपल्स बेसिक्स उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। एक बार तुमने वो सीख लिया तो तुम दुनिया का कोई भी डिज़ाइन कभी भी बना सकते हो, रिसेंट ट्रेंड्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फिर होता है इलस्ट्रेटर, जैसा मैंने बताया। फिर एक और सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है इन डिज़ाइन। तो पहले क्या होता था, पेज मेकर नाम का एक सॉफ्टवेयर आया करता था। तो पेज मेकर में क्या करते थे कि बड़ी जो फाइल्स होती है, मतलब करीब 200 पेज बनाना है, 300 पेज बनाना है, अगर इतने पेजेस तुमको बनाए तो तुम कोरल ड्रॉ में भी नहीं कर सकते, ना इलस्ट्रेटर में कर सकते। इसके लिए तुमको किसकी जरूरत पड़ती है, इन डिजाइन की या पेज मेकर जो था। फिर एक सॉफ्टवेयर है क्वार्क एक्सप्रेस नाम से, लेकिन इन डिजाइन में जितने फीचर्स है उतने क्वार्क एक्सप्रेस में नहीं है। क्वार्क एक्सप्रेस जनरली न्यूज पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अभी मैक्सिमम न्यूज एजेंसी या न्यूज पेपर्स में लोकमत को छोड़ के, लोकमत में क्वार्क एक्सप्रेस यूज होता है। बाकी पुण्य नगरी हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या जितने भी तुमको जितने भी न्यूज़ पेपर याद आ रहे हैं, उसमें सब में न्यूज़ पेपर बनाने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, इन डिज़ाइन यूज़ हो रहा है, जो अभी हम सीखने वाले हैं। अभी इन डिज़ाइन क्यों, तो अपने यहाँ सॉफ्टवेयर चालू होते हैं कहीं पे भी, और कोई भी सॉफ्टवेयर से तुम सीख सकते, क्योंकि मैं सीखा था बेसिक से ही। तो तुम कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर अभी तुमने बोल दिया कि नहीं सर मेरे को ये सॉफ्टवेयर सीखने का, तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में कभी भी ऐड कर सकते हो, कभी भी वहीं से सीख सकते हो। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि तुमको फोटोशॉप से ही सीखना है, या कभी कंपलसरी नहीं कि तुमको प्रीमियर से ही सीखना है। कोई भी सॉफ्टवेयर लो, कोई भी सॉफ्टवेयर में पढ़ सकते हैं। इसका कोई एक दूसरे के साथ ऐसा एज सच नहीं है कि ये आया तो ही ये आएगा। क्यों, ये मैं तुमको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, तो तुमको आइडिया भी आ जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है। इन डिज़ाइन क्या करता है, इन डिज़ाइन अभी हम लोग जो बुक्स बनाएंगे, कैलेंडर बनाएंगे, और कुछ भी न्यूज़पेपर बनाएंगे, 3 फोल्ड ब्रोशर आते हैं, देखे क्या तुमने अपने पास है क्या? ये बैग आई थी ना अपने पास एलन की, तो देखो उसके अंदर है क्या, देखो नहीं, बुकलेट की नहीं, चलो हाँ ठीक, कोई बात नहीं। कोई भी इसमें 2 फोल्ड मतलब जिसमें 2 फोल्ड हो, 3 फोल्ड मतलब जिसमें 3 फोल्ड हो, 4 फोल्ड भी होता है, पर 4 फोल्ड ऐसे नहीं होता, वो ऐसे करके ऐसे होता है। अभी हम लोग बाहर जाएंगे, किसी डिज़ाइंस में देखेंगे, यहाँ पे एक पब्लिकेशन है नारायण पब्लिकेशन, वहाँ पे जाएंगे हम लोग, विजिट करेंगे। मैं उस दिन ही बात करके आया। तो जो पब्लिकेशन में जाएंगे वहाँ पे तुमको जो भी डिज़ाइंस दिखेंगे, वो डिज़ाइंस को, जैसे अभी पकड़ लो कि हमारे यहाँ 50 एम्प्लॉयज़ है, कितने, 50 एम्प्लॉयज़ है, और 50 एम्प्लॉयज़ के विजिटिंग कार्ड बनाना है, पर बैक सेम है, मतलब बैकग्राउंड क्या है, सेम है, लेकिन विजिटिंग कार्ड कितने लोगों के, 50 लोगों के। तो सामने में क्या चेंज होगा, नाम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, यही चेंज होगा। क्यूआर कोड डालते तो क्यूआर कोड चेंज हो जाएगा। तो हम लोग बैकग्राउंड सेम रखे और फ्रंट चेंज करना है, तो ऐसे 50 लोगों के बनाने हैं, 100 लोगों के बनाने हैं, तो वी नीड व्हाट, हम लोगों को चाहिए इन डिज़ाइन। तो डिज़ाइन आप कहीं पे भी करो, लेकिन आप एडिट क्या कर सकते हो, जितने भी मैगजीन्स हम लोग देखेंगे अभी ऊपर, उजोने सर है, वो बढ़िया मैगजीन बनाते, वो सब इन डिज़ाइन में बनाते। तो इन डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते। लोगों को लगता है कि सब कुछ कोरल ड्रॉ में होता है या सब कुछ फोटोशॉप में होता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं ये सबसे एक्चुअली इग्नोर्ड सॉफ्टवेयर है, पर अगर देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट, लाइक तुम्हारे पास एक पीडीएफ आया और क्लिक हियर बोला, उसने क्या बोला, क्लिक हियर, और तुम वो लिंक पे पहुंच गए, या वो वेबसाइट पे पहुंच गए, या तुम उसकी एप्लीकेशन या गूगल प्ले स्टोर पे पहुंच गए, व्हाटएवर। ये जो लिंक्स होती है, या पेज 1 पे हमने लिखा कि भाई ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पेज 10 पे जाओ, अगर वहां पे क्लिक किया तो पेज 10 पे अपने आप आ जाता है। ये किसकी वजह से होता है, ये भी किस वजह से होता है, इन डिजाइन में होता है। तो ये इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव। मतलब आप इंटरैक्ट करके इधर से उधर, उधर से इधर जा सकते हो, बैक टू टॉप, टॉप टू बॉटम, व्हाटएवर।
ये सब कुछ अगर आपको करना है तो भी आपको InDesign की ज़रूरत पड़ती है। तो दुनिया में ऐसे बहुत कम सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग इंटरएक्टिवली काम कर सकते हैं, वो ये एक सॉफ्टवेयर है। JPG जो आपके पास आता है कभी कभी, फ्रंट JPG, वहाँ पे क्लिक करके आप दूसरी जगह जा सकते क्या? नहीं। तो आपको उसके लिए भी InDesign ही चाहिए। PDF डॉक्यूमेंट जनरली इसको हम लोग बोलते हैं, PDF। तो InDesign कैसा दिखता है वो थोड़ा सा पहले देख लेते, और InDesign ओपन करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। देखो मैंने अभी बहुत दिन हो गए InDesign सिखाया नहीं, अभी 2022 वर्जन है, अपन 23 भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने 22 डाला है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर ऐसा होता है कि सर ने हमको 2023 नहीं सिखाया, इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है वो हम लोग इसी में सीख लेते हैं। लेकिन हाँ, किसी को लगता होगा तो हम लोग 23 भी इंस्टॉल कर लेंगे। मैं लेट इमीडिएट वाला वर्जन नहीं यूज़ करता, क्योंकि उसमें होते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, तो वो कभी क्रैश होंगे, कभी फाइल्स में प्रॉब्लम देंगे, इसलिए मैं जनरली एक वर्जन पीछे में जाता हूँ और उसी में पढ़ाता हूँ। अभी हम लोग फिलहाल 2022 में ही काम करें सभी। तो एडोब और ऑटोडेस्क ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब कंपनीज है जिन्होंने मैक्सिमम टेक ओवर किए। क्या किया? हाँ, तो एडोब के पास सिर्फ फोटोशॉप था, फिर बाद में इलस्ट्रेटर उन्होंने इजाद किया, लेकिन उसके बाद में मैक्सिमम उन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स भी था, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स, पर बाकी के अभी नहीं। क्या तुम जब एडोब का पूरा पैकेज देखते हो तो उसमें सब्सटेंस पेंटर भी आ गया, ये InDesign भी आ गया, CC एनिमेट नाम का सॉफ्टवेयर है, वो एक्चुअली फ्लैश था जिसमें 2D एनिमेशन होते थे। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एक एडोब नहीं, एडोब ऑडिशन है, वो पहले साउंड बूथ था, उसको भी टेक ओवर कर लिया। ऐसे ही गया इन्होंने आजू बाजू के सॉफ्टवेयर को टेक ओवर कर लिया। वैसे ही ऑटोडेस्क ने टेक ओवर किया पहले मैक्स को, उनका ऑटोकैड था, उन्होंने मैक्स 3ds मैक्स कर लिया, उसको डिस्क्रीट मैक्स था, मतलब पहले वो उस कंपनी का था डिस्क्रीट। फिर एलियास माया था तो उसको ऑटोडेस्क माया बना दिया। फिर सॉफ्ट इमेज था, उसको भी टेक ओवर कर लिया। ऐसे करते करते 10-15 सॉफ्टवेयर को टेक ओवर कर लिया, मड बॉक्स वगैरह सबको कर दिया, और अभी उन्होंने पैकेज बना दिया। तो अगेन दीज आर अनदर थिंग्स कि उसमें भी सॉफ्टवेयर टेक ओवर वगैरह किए जाते हैं और उसमें एक पैकेज बंडल बन गया। तो दो ये जाइंट्स है अभी, एक है ऑटोडेस्क और एक है एडोब, इसमें ही सब कुछ सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। 3D इन्होंने हाथ नहीं डाला, उन्होंने 2D में हाथ नहीं डाला। लेकिन इसके अलावा भी एक और मतलब कम्युनिटी होती है जिसको ओपन सोर्स कम्युनिटी बोलते हैं। ओपन सोर्स क्या करते हैं कि जिसमें पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट सब सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। अभी आप एडोब की साइट पे जाओगे तो तुमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट सब अवेलेबल होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में कौन से सॉफ्टवेयर रहते हैं? तो इसका फोटोशॉप का है GIMP, GIMP। देन 3D का और कंपोजिटिंग का और स्कल्पटिंग मतलब हम लोग करते हैं ना, गणपति की मूर्ति वूर्ति बनाते हैं, तो ऐसा एक ZBrush नाम का सॉफ्टवेयर है। कौन सा? बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, दिख रही है ये जो सब बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कल्पटिंग। हम लोग करते हैं ना, मिट्टी को आकार देके कुछ बनाते, तो ऐसा फिर इन्होंने मड बॉक्स बनाया था, अभी उन्होंने अंदर डाल दिया, माया के अंदर डाल दिया ये मड बॉक्स। तो ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, ये ब्लेंडर में ही इन्होंने स्कल्पटिंग डाल दिया। ब्लेंडर नाम का सॉफ्टवेयर है, 2008 में काम किया अपन ने ब्लेंडर के लिए IIT बॉम्बे के साथ। दिख रहा है? तो ये सॉफ्टवेयर क्या है? क्लियर, पर थोड़ा सा इसका यूजर इंटरफेस हमको समझने के लिए प्रॉब्लम होता है। द रीजन बताता हूँ। क्या है ना, जो चीज़ मैं तुमको इजीली समझा रहा हूँ वो तुम डायरेक्टली सीखने की कोशिश करोगे तो तुमको डिफिकल्ट जाएगा। सेम वे यहाँ पे होता है, यहाँ पे ओपन सोर्स कम्युनिटी होती है और वो लोग काम करते हैं, राइट? समझ में आया? ओपन सोर्स कम्युनिटी, खरीदने वाले सॉफ्टवेयर्स। अभी तुम क्या करोगे? तुमको तो पहले सीखना है, और तुमको पूछेगे कोई कि क्या सीखे क्या नहीं, तो बता देना कि एडोब के सॉफ्टवेयर सीख लिए, उनको समझ में आया था। 10-15 दिन में हम लोग इधर से उधर स्विच कर सकते, उधर से इधर स्विच कर सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी कोरल ड्रॉ
जो काम करते, तुम अगर महल में जाके देखोगे, प्रिंटिंग में जाके देखोगे, तो भी वो फोटोशॉप में काम करते हुए दिखेंगे तुमको, तो भी वो InDesign में काम करते हुए दिखेंगे। तो क्या होता है, कोरल ड्रॉ उनको आदत लग गई, प्रिंटिंग हमेशा अच्छा कोरल ड्रॉ में होता है, ऐसा कुछ होता नहीं। ये यहाँ पे प्रगति ऑफसेट करके दुनिया की सबसे अच्छी प्रिंटिंग प्रेस में से एक है। इनका प्रिंटिंग हैदराबाद में होता है, लेकिन डिजाइन यहाँ पे होते हैं, प्रगति ऑफसेट। अब ये जो प्रगति में एप्पल के प्रिंट होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, तो यहाँ से समझ लेना, जो मतलब अंबानी की जो पत्रिका बनी थी वो यहाँ से बनी थी। तो वो जो बॉक्सेस वॉक्सेस इतने अच्छे अच्छे रहते हैं, एक बार ऐसे घूमने फिरने गए थे हम लोग उनके यहाँ, तो उन्होंने हमको दिखाया। तो प्रगति ये सबसे दुनिया का अच्छा प्रिंटिंग प्रेस में से एक है। अभी जब मैंने तुमको अच्छा बोला तो इधर से समझ जाओ कि उनको डिजाइन भी अच्छा चाहिए होता है, वो एडोब इलस्ट्रेटर में प्रिंट करते हैं। पर ठीक है, ये बात मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी ऐसा कंपैरिजन मत करना कि इलस्ट्रेटर अच्छा है या कोरल ड्रॉ अच्छा है या फोटोशॉप अच्छा है या कोरल फोटो पेंट अच्छा है या कोरल पेंटर अच्छा है, या ऐसा कुछ नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। तुम्हारा हाथ किसके ऊपर है, जैसे मेरे को मैक्स अच्छा लगता है या माया अच्छा, पूछते लोग, मुझे दोनों भी अच्छे लगते हैं। मैं अभी 2012 से माया के ऊपर बैठा नहीं हूँ, कभी कभी किसी प्रोजेक्ट्स में बैठा, लेकिन सिखाने के लिए किया ना, इसका मतलब मेरे को माया आता नहीं है ऐसा नहीं है, इजीली पढ़ा सकते, क्योंकि माया दिमाग में बैठ गया है। क्या तुमको मॉडलिंग करना है तो बेंच मॉडलिंग करना है, ये अगर समझ लो, ये बेंच है, इसको मॉडल करना है। तुम्हारे बाजू में कार है, उसको मॉडल करना है, कार, तो कार का रूफ अलग होता है, सामने का बोनेट अलग होता है, साइड के पैनल्स अलग होते हैं, डोर्स, चक्का अलग होता है, समझ में दिखता है ना हमको, दिखता है मतलब उसको अलग बनाने का। तो हम लोग टायर अलग दिखता है ना, मटेरियल भी अलग है, टायर उसका जो जिससे बना होता है वो भी अलग होता है। तो मैं हमेशा उसको क्या करता हूँ, ब्रेक डाउन करता हूँ। तो अगर अब मुझे किसी ने पूछा कि यार कौन सा अच्छा है तो कौन सा बुरा है, ऐसा कुछ बुरा वगैरह नहीं होता, मुझे जो जिसमें काम करते हो ईजी लगता है मैं उस पर काम करता हूँ। मैं मतलब एज अ तुम लोग भी, तो तुम्हारे लिए भी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि नहीं सर वो सॉफ्टवेयर में अच्छा बनता है, ये सॉफ्टवेयर में अच्छा बनता है। कुछ इसमें टूल्स एडिशनल होते हैं। एडिटिंग, अभी थोड़ी देर पहले हमारा एडिटिंग का बैच हुआ, तो एडिटिंग आफ्टर इफेक्ट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स किस लिए बनाए, कंपोजिटिंग के लिए, मोशन ग्राफिक्स के लिए, उसमें करो। और वहाँ पे मोशन ग्राफिक्स अच्छा बनता है क्या, प्रीमियर में नहीं बनता है, पर बना नहीं सकते क्या, बना सकते, वो तो तुम्हारा खुद का नज़रिया है, तो उस पर आप एक बार देख लेना। तो कहा गया InDesign हमारा बंद हो गया क्या, नहीं, हाँ चलो ठीक है, बंद हो गया शायद, कुछ गड़बड़ हो गई, चालू हो गया था कि नहीं हुआ था, तो जब कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग ओपन करते हैं, इन्हीं सॉफ्टवेयर, तो उसमें ये ऐसा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस। ध्यान में रखना, यूजर मतलब मैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए यूजर इंटरफेस। कैसा दिखना चाहिए, तो ऐसा दिखेगा तुमको InDesign। ऊपर क्या है, ऑप्शंस है, इसको हम लोग विंडोज बोलते हैं। ये क्या है, कुछ प्रीसेट्स दिए हुए, तुम्हारे मोबाइल में प्रीसेट्स होते क्या, जब किसी का फोन आता है तो हम लोग डालते कॉल यू लेटर, बिजी राइट नाउ, आते ना वो, हम लोग करते उसको यूज भी करते हैं, राइट। तो ये वो प्रीसेट्स है, तो दिखा भी है वहां पे प्रीसेट्स। तो अगर हम लोग वेबसाइट के लिए कुछ बना रहे तो क्या है ये वेबसाइट, आईपैड प्रो के लिए बना रहे तो आईपैड प्रो, लेटर मतलब प्रिंटिंग के लिए बना रहे तो, अच्छा यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ होता है। अभी यहां से ही लेना कोई कंपलसरी नहीं है। अभी क्या है ना, तुमने अगर कुछ काम किया होगा पहले InDesign में, तो ये पूरा लाइंस आ जाएंगे यहाँ पे जो तुमने काम किया होगा, एंड लिस्ट कर सकते हैं यहाँ से भी। ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ, ये काफ़ी पुराना है, देखो 11 मंथ्स एगो मैंने यहाँ पे InDesign कब फिला, 11 महीने हो गए उसको, राइट। अगर तुमने बहुत सारी फाइल्स बनाई होंगी तो यहाँ से सर्च भी कर सकते, फिर लेके डॉक्यूमेंट है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, फाइल न्यू, क्या है, डॉक्यूमेंट बुक लाइब्रेरी। अभी हम लोग डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। ये क्या है डॉक्यूमेंट, मैं तुमको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ।
तुमको किसी ने बोला ड्राइंग बनाओ, तो तुम क्या करते हो? क्या बनाते, क्या करते? पेपर लेते। कोई भी पेपर लेते क्या? और क्या करते? ड्राइंग शीट लेते। और क्या करते? कलर पानी। लेकिन ड्राइंग शीट भी लेते तो पहले उसको पूछते ना कौन से साइज का चाहिए प्रिंट। उस अपन ने A4 साइज लिया, उसको चाहिए ड्राइंग शीट में, वो ड्राइंग शीट वाली साइज है A2, A3, A2, A2 साइज। मतलब ये कैसे बनता है बहुत सिंपल बताता हूँ, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाने का। ये देखो, ये है A4, इसको अगर ये कर दे तो A8, इसको 1/8 भी बोलते हैं। ये हो गया A4, दो A4 को लगाओ तो बनता है A3, दो A3 को लगाओ इधर तो क्या बन जाएगा? A2, दो A2 को लगाओ तो क्या बन जाएगा? A1। इतना सिंपल है। मैं तुमको ज्यादा, और ये भी मैं सिखा रहा हूं करके नहीं जाने का। देखो A4 2। हेलो हाँ, सर, ऐप कैसे डाउनलोड करना है प्लीज एक बार बता दीजिएगा मैं क्योंकि बता देता हूँ, सब बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम, सब बता देता हूँ। इंस्टॉल कैसे करने का वो भी बता। देखो ये दिख रहा है इमेज A4, A6, सॉरी A5, A6 डिवाइड होते जा रहे हैं। ये है कंप्लीट A1, उसका आधा, उसका आधा, उसका आधा A4, उसका आधा A5, A6, A7, ऐसे करते करते डिवाइड कर। तो तुमको अगर नहीं पता तो पहले पूछ लेना क्लाइंट से कि तुमको क्या चाहिए। नहीं तो क्या होता है, क्लाइंट हमको बोल देता है कि पेंटिंग बना लो, हमने पेंटिंग बना लिया, फिर बोल देते अरे ये तो छोटा हो गया, मेरे को तो बड़ा चाहिए था। तो अगर हमने पूछा ही नहीं, तो सबसे पहले ग्राफिक डिजाइन हो या कुछ भी बनाने के पहले हमको सबसे पहले बड़ी आदत होनी चाहिए क्या? पूछना। अगर तुमने सवाल ठीक से नहीं पूछे तो तुम्हारा कभी भी बेड़ा गर्क हो सकता है। तो सबसे पहले पूछना है सामने वाले को कि तुमको चाहिए क्या। क्या होता है, हम लोग एज अ आर्टिस्ट थोड़ा सा डरते हैं कि वो क्या बोलेगा, मैं सवाल पूछूंगा तो। अरे तुम सवाल नहीं पूछोगे, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो सकता है तुम्हारा। तो सबसे पहले पूछने का उसको कि सर आपको क्या चाहिए, पूछना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो भाई ठीक है, उसने बोला A4 साइज में मेरे को क्या चाहिए, पेंटिंग चाहिए। फिर तुम नेक्स्ट सवाल क्या पूछोगे? सर लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए? क्या तुमको इंस्टाग्राम के लिए चाहिए या यूट्यूब के लिए चाहिए या फिल्म के लिए चाहिए? इंस्टाग्राम वाला तुम थिएटर में देख सकते क्या? नहीं। तो यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर ये सवाल नहीं पूछते हम लोग, तो मैंने बना लिया पोर्ट्रेट और उसको चाहिए था लैंडस्केप। तो अभी हम लोग जब जाते तो वो बोलते हमको रील्स चाहिए, तो हम लोग कभी कभी रील्स में रोटेट योर कैमरा वाला ऑप्शन डालते हैं। अगर तुमने अपने इंस्टाग्राम पेज को अगर फॉलो किया होगा, मैंने ऑलरेडी फिल्म बना ली है, अभी उसके लिए मैं लोगों को क्या बोलूँ कि रोटेट करें? हाँ बोल दो, मैंने बोल दिया उसको, है क्या? नहीं है, डिसवीज में होगा शायद। ये देखो, है ना, मैंने उसको बोला पर रोटेट करने के लिए, दिख रहा है? तो या तो इंस्ट्रक्शंस दो, पर ऐसे हम लोग पेपर को ऐसा नहीं बोल सकते। न्यूज़पेपर तो ऐसे ही आता है, लेकिन मुंबई मिरर जैसा पेपर है। अगर तुम कभी मुंबई में जाओगे तो वो पेपर ही, वो जो सिंगल पेज है ना, वही ऐसे आता है और बीच में फोल्ड होती है, तो पेपर ही वैसे आता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं रहता, लेकिन पूछना ज़रूरी है। बिना पूछे काम चालू नहीं करना, ये सबसे पहला रूल है मेरे यहाँ तो भी, है ना। कहीं पे भी जाओगे तो फिर मैं पूछता हूँ कि भाई क्या चाहिए देखो, तो वो बोलता है कि नहीं मेरे को A4 साइज चाहिए। मेरे को अगर A4 साइज नहीं पता होगा तो सबसे पहले मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, या उसने बोल दिया 12-18 चाहिए, क्या चाहिए बोल सकता
अभी मुझे नहीं पता 12-18 क्या है, नहीं पता ना। तुम लोगों को अभी पता है क्या 12-18 क्या है? नहीं, ये 12-18 थोड़ा बड़ा रहता है इससे। 2 A4 को जो हमने A3 बताया ना, उसी का पेपर जो आता है वो 12-18 आता है। 12 इंच बाय 18 इंच जो स्केल होती है हमारी। तो अगर अपने यहाँ के जो प्रिंटर होते हैं उनके पास जाके हम लोग डायरेक्ट बोल देते 12-18 का प्रिंट निकाल लो, A3 नहीं बोलते। 12-18 बोला तो उसको समझ में आ जाता है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग समझ में आता है, पर समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी समझ पे नहीं जाने का, न्यू करने का। क्या करने का? क्लिक करो न्यू पे। न्यू क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आता है। तो जो यहां से ले सकते थे ना, वो सब ऑप्शंस यहां पे मिलेंगे, लेकिन ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा मिल रहे, दिख रहे ना? क्या है डिफॉल्ट? क्या है डिफॉल्ट? यही है वो A4। mm मतलब मिलीमीटर स्केल है ना अपने पास, सेंटीमीटर, फिर उसके अंदर मिलीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू, ये भी अपने को नहीं आता तो अपन क्या करेंगे? इधर जाएंगे। जो भी नहीं समझ में आता, तो दुनिया में मैं हमेशा क्या बोलता हूं, माँ बाप छोड़ के बाकी सब क्या मिल जाता है? कहाँ मिलते हैं? गूगल पे मिल जाता है। तो गूगल पे ढूंढने का, कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक तो अपने ग्रुप में पूछने का, या फिर गूगल बाबा जिंदाबाद। तो यहां पे देखो क्या है, 215.9 mm मिलीमीटर्स। तो ये कितना है? A4 साइज जो है ना, ये इतना पेपर है। ये अभी जो दिख रहा है उसने, उसके बाद में गूगल पिक्सल वगैरह भी दिया है। ये रिसेंट कुछ यूज किए होंगे। तो इसके अंदर जाने का देखो, प्रिंट में क्या क्या है? लेटर साइज। लेटर एक लीगल साइज होता है। ग्रीन पेपर आता है कोर्ट में जाओ तो, ग्रीन पेपर वो लीगल साइज होता है। लीगल थोड़े बड़े होते हैं पेपर। अच्छा, ऐसा नहीं कि व्हाइट पेपर भी लीगल में नहीं आते, व्हाइट पेपर भी बड़े वाले आते हैं। लीगल उसको क्या बोलते हैं? टैबलॉइड है। लेटर हाफ है, मतलब लेटर का हाफ। अभी तुमको कैसे पता चलेगा? तो देखो लेटर, ये 215.9 है, 215.9 है। इसका आधा, ये एग्जैक्टली इसका आधा ये है। ठीक है। लीगल हाफ, लीगल का हाफ। A5 देखो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। A4, A3, B5, ये B5। बिजनेस कार्ड मतलब हमारा विजिटिंग कार्ड। कॉम्पैक्ट डिस्क, अभी ये जिंदगी में काम में नहीं आती अपने को। आती क्या? अभी खत्म हो गया, इसका राज खत्म हो गया। लेकिन वेब में जाओगे तो देखो, वेब के अलग अलग फॉर्मेट दिखेंगे। तो कम बार यूज होता है, बट अगर किसी को यूज करना है तो कर सकते हैं। मैंने अभी तक बहुत कम बार यूज किया है, तो मैं वही तुमको बताऊं। लेकिन अगर मोबाइल के लिए किसी को डिजाइन बनाने हैं तो iPhone 10, फिर ये अलग अलग उनके, अभी ये नहीं क्या, जनरली गूगल पिक्सल, एंड्रॉयड भी रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा सैमसंग, और इसके लिए अपने मोबाइल इधर कम दिखते हैं। अपने मतलब जो नॉर्मल ओप्पो जो मोबाइल्स रहते हैं, उनके मोबाइल्स के प्रीसेट्स कम रहते हैं। रीज़न क्या है? जो स्टैंडर्डाइज है वही यूज़ होता है। क्लियर? ये सरफेस मालूम है, टैब आता है सरफेस, जो स्पेशली विंडोज़ का बनाया होता है टैब। तो जिसका डिज़ाइन, अभी किसी ने बोला कि iPad Pro का बनाओ तो मैं ये लूंगा, लेकिन किसी ने मुझे साइज स्पेसिफिक लिख के दिया, तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट यहाँ पे साइज डालूंगा। तो देखो यहाँ पे कुछ है जो तुमको शायद पता चलेगा। देखो प्रिंट में किया तो क्या आ रहा है? यूनिट्स पता है ना सबको, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फिर इंचेस, माइल्स। अभी क्या है ना, यूएस और यूके, मतलब इंग्लैंड और यूएस, इनमें हमेशा झगड़ा होता है। तो ये लोग अपने अलग यूनिट्स बनाते हैं और वो वाले अलग यूनिट्स बनाते। तो इन्होंने माइल्स बनाए यूएस वालों ने, उन्होंने इंचेस पे ज़्यादा ध्यान देते वो, और ये लोग सेंटीमीटर और किलोमीटर, मीटर पे ध्यान देते। फिर उन्होंने NTSC डेवलप किया वीडियो फॉर्मेट के लिए। इन्होंने क्या डेवलप किया?
पैल डेवलप को, पैल। तो ये अब इनका ब्रॉडकास्टिंग अलग चलता है, उनका ब्रॉडकास्टिंग अलग चलता है, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों भी यूज करते हैं, जो हमको बताया वो। ठीक है, इसके बाद में ये देखा गया ध्यान से, वेब किया तो अलग आ रहा है, मोबाइल किया तो पिक्सल ही आ रहा है, और प्रिंट किया तो अलग आ रहा है। वाई? सिंपल रीजन, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग पिक्सल में नहीं गिनते। गिनते क्या? हम टीवी किस में गिनते? 42 इंच, 50 इंच, 52 इंच, 54 इंच नहीं, 42 इंच, 52 इंच, फिर 72 इंच, 84 इंच, ऐसे रहते हैं टीवीज। डायगोनली गिनते वो। अगर तुमको पता नहीं होगा तो बता देता हूं, हमेशा टीवी कैसे गिना जाता है? डायगोनली। हाँ, तो डायगोनली जिस कभी भी किसी ने बोला कि 42 इंच है तो डायगोनली समझ लेना 42 इंच है। ठीक है, तो यहां पे आपको सभी पैरामीटर्स भी मिल जाते हैं। देखो पॉइंट्स है, पाइकस है, अभी ये पुराने मेजरमेंट्स है, पर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कभी पुरानी चीजें निकालता नहीं है। क्यों नहीं निकालता है? क्योंकि अगर पुरानी निकाले तो लोगों को कैसे पता चलेगा नई चीजें ऐड हो गई करके, इसलिए वो वैसे के वैसे रखता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स, पाइकस, जनरली ये साइसर्स, एगेट्स, ये बहुत सारे अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स है। अगर मुझे स्पेसिफिक कोई बोलता है तो ही मैं यूज करता हूं, नहीं तो क्या यूज करता हूं? इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड पिक्सल्स, यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई क्लाइंट बोलता है पर्टिकुलरली कि मेरे को इतना ही एगेट्स चाहिए, 50 एगेट्स बाई 60, मैंने आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखा, और ऐसा कोई हो सकता है क्या, करोड़ों में से एक आध कोई आ सकता है कि नहीं मेरे को ऐसा चाहिए। अभी तक नहीं हुआ मेरी लाइफ में, अभी 19 साल हो गया अपने को, पर अभी हो सकता है कोई ऐसा आए, तो उसको बोलने का भाई बता तू। मैंने क्या बोला, हमेशा सामने वाले को पूछना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो कुछ भी बोल सकता है, बिकॉज ही इज क्लाइंट। वो क्या करता है, पैसे दे रहा है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हमारे पास भी कुछ भी आंसर्स बराबर रेडी चाहिए कि भाई ठीक है, तेरे को वो चाहिए ना, मैं देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले क्या चाहिए तुमको, ये चाहिए, ओके चलो ले लेते। ऊपर वाला जो होता है वो हमेशा विड्थ होता है, और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइट होता है। मैं तुमको बेसिक्स इसलिए समझा रहा हूं, यू शुड नो कि कभी भी मैं मेरे बाजू बाजू में आके कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मेरे को आंसर पेशेंस के साथ देना है। हम लोग जल्दी चिढ़ जाते हैं, चिढ़ते क्या? चिढ़ते। वो ऐसे कैसे बता सकता है? अब बता सकता, वो उसकी मर्जी है, उसका काम ही है वो करना, नहीं तो वो कस्टमर कैसे हुआ अपना। तुम लोग जब दुकान में जाते हो, ये मॉल में सामने वाले टी शर्ट वी शर्ट्स लेते हो, लेते नहीं हो, देखते हो, वो बाजू में आके नहीं क्या टी शर्ट फोल्ड करना चालू कर देता है ना, तुम क्या बोलते हैं? उसका काम ही है। जैसे मैं नहीं करता, मैं पहले देख लेता हूँ कि कलर पसंद आया क्या, तभी मैं खोल के देखूंगा कि उसमें भी देखता हूँ कि साइज है क्या, उसके बाद में उसको खोलूंगा और देखूंगा। मेरी खुद की कपड़े की दुकान है ना, तो मुझे पता है फोल्ड करने के लिए टाइम लगता है, पर ऐसा देखता हूँ कि भाई हाँ ओके चल ठीक है। और मैं फालतू टाइम पास के लिए नहीं जाता। मेरे को अगर टाइम, तुम्हारे साथ अभी तक गया क्या कभी अपन चाय पीने जाते तो कभी नहीं गया? क्यों? क्योंकि अगर मुझे चीज़ लेनी रही तभी मैं जाता हूँ, लेकिन मैं जनरल में जाते, हाँ भाई आधा घंटा थोड़ा गर्मी चल रही है बाहर, तो जाके मॉल में ठंडा होके आते, हाँ, और देख के आते कि भाई चल रहा है नहीं चल, नहीं यार पसंद नहीं आया, तो वो बेचारे आते हैं फोल्ड करना चालू करते। तो वो जो लेवल का पेशेंस है, कौन से? वहाँ के सेल्समैन का, क्योंकि वो तुमको फोर्स नहीं करता, वो सिर्फ आके फोल्ड ही करता है। वो सिर्फ तुम उसको बोलो कि मेरे को ये ऑप्शन चाहिए, तो वो क्या बोलता है या नहीं है, सर आने का, ये डिस्काउंट में चल रहा है, लेकिन वो फोर्स करता क्या? नहीं। तो वहां पे जाके जो पेशेंस हमको देगा ना, वही पेशेंस एक आर्टिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो आर्टिस्ट को कोई कुछ भी बोल सकता है। वो बोल सकता है कि चांद लेके आ, कुछ भी लेके आ, मेरे को इसके पीछे ये चाहिए, तुमको सिर्फ उसको ये बताने का है कि भाई ये इसका ये चार्जेस हो सकता है, और तुमको क्या चाहिए वो मेरे को लिख के दो। क्या लिख के दो? तुम्हारे सामने ही लिखता हूँ, देखो स्टिकी नोट्स होते मेरे यहाँ, क्या होते? आइदर यू मेल, और आप मेरे को बताओ कि क्या क्या चाहिए, वो मैं लिख के देता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्या स्टिकी नोट्स हमेशा होते हैं,
मैं रीजन यही लिखता हूँ कि सामने वाले के सामने लिख लेता हूँ तो उसको पता है कि इसको एक बार बता चुके तो दूसरी बार। दीज आर सब इनिशियल रूल्स जब तुम काम करोगे तब। फिर क्या होता है ना, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है, क्या है कि ये A4 साइज लेटर साइज है, सॉरी नॉट A4 साइज, ये लेटर साइज है ना, स्लाइटली बड़ा होता है। क्या होता है, देखो ध्यान से, है क्या 210 है बाई 297 है, और ये क्या है 215 है विड्थ में 279.4। इसका हाइट थोड़ा बड़ा है और इसका विड्थ थोड़ा बड़ा है, हाइट कम। तो जनरली आप बाहर जाओगे तो A4 साइज के पेपर मिलते हैं, आप देख लेना। लेकिन अगर तुमने वो लेटर हेड होते हैं ना, लेटर हेड वो रहते हैं ना, आप कहीं पे भी जाओगे तो लेटर हेड पे लिख के देते हैं ऑफर लेटर और समथिंग लाइक दैट। वो कहाँ पे होते हैं, उनको अगर हम लोग बोले कि मेरे को 100 लेटर हेड्स डिजाइन दे दिया और लेटर हेड प्रिंट करके लाना, तो वो लेटर हेड लेटर साइज के ही देते। तो ये जो प्रिंटर होता है ना, इसमें A4 साइज भी प्रिंट होता है, इसमें लीगल भी प्रिंट होता है और इसमें लेटर भी प्रिंट होता है, तीनों। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब भी प्रिंट करूंगा, कोई प्रिंट करने वाला एलिमेंट करूंगा, जैसे अभी मेरे को अगर बनाना है मैगजीन, तो मैं कहां पे करूंगा, लेटर A4 इसी में करूंगा। लेकिन किसी ने मेरे को बोला कि मेरे को क्या चाहिए, अभी बहुत सारी इमेजेस बनानी है, सिर्फ डिजिटल वाला ही एक ब्रोशर बनाना है, डिजिटल वाला ही एक प्रिंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा या वेब में जाऊंगा, वॉटेवर, और यहां पे मैं चेंज करूंगा। यहां पे क्या चेंज हो गया, ये क्या है, पिक्सल। हम लोग सुनते क्या पिक्सल, हमेशा कान पे आ गया, हमेशा आ गया क्या, हेलो ऑनलाइन, सो गए कह रहे, ऑनलाइन सुना है, हाँ सुना है हमने हमेशा, पिक्सल हमेशा सुनते। यस सर। यस सर। तो पिक्सल सुनते पर पिक्सल के बारे में सोचा है कि क्या है पिक्सल, क्या है पिक्सल, कुछ तो भी होता है ना, लेकिन क्या होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना, सब बता देता हूं। सो लेट्स सी, ऐसा वाला लेते कि जो जल्दी फट जाए, दिख रही है, यस सर। तो इसमें इसको जूम करने के बाद यहाँ पे भी उतना नहीं दिख रहा। चलो लेट्स सी, फोटोशॉप ओपन करते हैं, जल्दी दिख जाएगा। तो पिक्सल का डिवीजन क्या होता है, पिक्चर प्लस एलिमेंट, क्या, पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल वहां से आए ये। अच्छा यहाँ पे भी वही आया क्या, दिख रहा है क्या, वैसा ही कुछ, हमेशा कोई भी इंटरफेस ऐसे ही होता है, करो, दिख रहा है क्या, ये होता है पिक्सल। तो कोई भी पिक्सल जो होता है वो ऐसा होता है ना। डिजिटल के लिए बनाते हो क्या, डिजिटल किसी चीज के लिए बनाते हो तो क्या बनाते हैं, पिक्सल्स में ही बनाते हैं, क्योंकि जो डिजिटल दिखता है तुम्हारा, ये मोबाइल हो, टीवी हो, बड़ी स्क्रीन हो, एनीथिंग, वेबसाइट हो, व्हाटएवर, वो किस लिए बनाया होता है। तो अभी दुनिया में जो चीजें बन रही, दोनों इसके लिए बन रही, पर्पस के लिए, या तो डिजिटल के लिए बन रही या तो प्रिंट के लिए बन रही। तो हम लोग इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट किस लिए बनेगा, इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट डिजिटल के लिए, वाई, क्यों, अरे प्रिंट में थोड़ी ना यहाँ से पेज 1 पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे क्लिक किया तो पेज 1 पे जाएंगे, नहीं ना। जो प्रिंट रहेगा वहां पे हम लोगों को 5 नंबर पे जाना है तो 5 नंबर पे जाना ही पड़ेगा फिजिकली। लेकिन डिजिटल में ऐसा हो सकता है कि गो टू पेज नंबर 5 क्लिक किया तो अपने आप 5 पे जाएगा। तो ध्यान में रखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हमको उसके आंसर्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए। देखो ये पिक्सल है, बराबर है,
ये पिक्सल हमेशा स्क्वायर होता है, अभी बता रहा हूं करके, लेकिन ये हमेशा रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है? पिक्सल क्या होता है हमेशा? तो रेक्टेंगुलर है मतलब स्क्वायर भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड सेम होती है और रेक्टेंगल मतलब 90 डिग्री एंगल होते हैं उसके, सभी एंगल 90 डिग्री। ये सब सिंपल नहीं पता तो मैं बता देता हूं, सब कुछ इजी होना चाहिए। देखो ये रेक्टेंगल, अरे इसकी अपोजिट साइड सेम है और ये क्या है 90 डिग्री है, लेकिन अगर एक स्क्वायर रहा तो अपोजिट साइड सेम है, हमने बचपन में सीखा ही है तो कभी कभी काम में आता है। लेकिन कोई भी पिक्सल जो है वो ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी पिक्सल जो है वो ऐसा नहीं हो सकता, ट्रायंगुलर भी नहीं होता और सर्कुलर भी नहीं होता। अभी क्यों? सवाल है ना, समझो। हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये मान लो कुछ एरिया तो मैंने डिलीट मार दिया डिलीट, तो ये क्या बन गया? ट्रांसपेरेंट। क्या हो गया ये ऐसे जो डब्बे दिखते ना, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट। मैंने डिलीट मार दिया, इंफॉर्मेशन यहां की क्या कर दी? डिलीट कर दी। पर फिर भी यहां पे इंफॉर्मेशन है ना कि वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन है कि नहीं? जैसे यहां पे अगर समझो 8 लोग बैठे हैं तो 8 लोग नहीं बैठे, ये भी तो इंफॉर्मेशन है। बाकी की चेयर्स खाली, ये भी इंफॉर्मेशन है। तो वो इंफॉर्मेशन ये होती है। तो इसीलिए जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन डालते हैं कुछ भी या डिलीट भी करते तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है ना? जब सर्कल करते ना, क्या करते? करके देखते, सभी चीजों को एक्सप्लोर करना, उसके बिना नहीं क्या समझ में नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूं उसकी तरफ ध्यान मत दो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दो। ये क्या है? सर्कल है। ये क्या है? दूसरा सर्कल है। ये क्या है? तीसरा सर्कल है। अभी मुझे बताओ, इस सर्कल ने ये एरिया पैक किया क्या? यहां पे कोई अभी पिक्चर की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जबकि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, भले ट्रांसपेरेंट हो या कुछ भी हो। इसीलिए क्या नहीं होता है? कोई भी पिक्सल सर्कल नहीं होता है। ट्रायंगुलर इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका शेप नहीं बनता। जो तुम्हारे अभी आजकल स्क्रीन दिखती है उसमें क्या होते हैं? एलईडी होती है, एलईडी वाली आती है ना आजकल, उसमें 3 लाइट होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। वो हम लोग आगे जाके सीखेंगे, रेड ग्रीन ब्लू। और प्रिंटिंग होता है CMY के। गए हो कभी प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग देखा है? 4 बॉटल होती क्या उसमें? नहीं देखी? नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को देखना कभी भी अलाउड है। कहा? जिंदगी में हर बार हम लोग वो कलर का स्पेलिंग COLOUR आपकी जिंदगी यही याद करते, लेकिन फिर US आ गया तो उसने क्या कर दिया? COLOR। बराबर है? मैं तो अभी ध्यान भी नहीं देता ज्यादा प्रिंटिंग की तरफ। देखो ध्यान से, ये दिख रहा है क्या? ये एक ब्लैक और ये 3, देखो तो ध्यान से, 3 इंक है क्या? 3 इंक ये और एक ब्लैक। सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट निकालते हैं इसलिए वो थोड़ा बड़ा होता है। इज इट क्लियर सभी को? जिसको क्लियर नहीं है वो क्या करेगा? यहां से पंचशील जाएगा, वहां पे प्रिंटर के बहुत सारे दुकान है, फिर मिलता है उधर, उधर जाके देखने का कि सच में है कि नहीं, सर ने जो बोला वो सच है क्या। तो बिल्कुल RGB के अपोजिट होते हैं सी मतलब सायन, ब्लू नहीं, सायन, मैजेंडा और येलो और ब्लैक। ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में क्या होते हैं? R रेड, G ग्रीन, B ब्लू और वाइट, ये डिजिटल वर्ल्ड में।
और उसमें ठीक उसके अपोजिट वाले वहां पे होते हैं। ध्यान में रखना, आएंगे हमारे पास अभी जब जब हम लोग काम करते जाएंगे तो हमारे पास ये सब सवाल जवाब, बार बार सवाल मेरी तरफ से, बार बार तुम्हारी तरफ से जवाब, फिर तुम्हारी तरफ से जवाब नहीं आएगा तो मेरी तरफ से फिर से सवाल या फिर जवाब भी हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? कभी कभी हम लोग पूछते भी है सवाल कि मैं बताऊंगा तुमको इसके पीछे का लॉजिक वॉजिक सब बताऊंगा कि वाई CM/K ओनली, वाई नॉट RGB यहाँ पे। तो अगर मेरे क्लाइंट ने बोला है मुझे कि भाई मुझे प्रिंट करना है तो तुम डिजिटल वाला यूज नहीं करोगे, मतलब पिक्सल में नहीं जाओगे, नहीं तो कलर्स कुछ लॉस हो जाते हैं, क्योंकि RGB में मतलब रेड ग्रीन ब्लू में ज्यादा कलर्स दिखाई देते हैं, डिजिटल में ज्यादा कलर दिखाई देते हैं। तुमने अभी कभी ऐसा देखा है क्या कि तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी दिख रही थी यहाँ पे और प्रिंट निकाला तो अच्छी नहीं निकली? अरे फोटो कलर प्रिंट निकाले तुमने, तो ऐसा कभी हुआ तुम्हारे साथ? हुआ हो, नहीं हुआ होगा तो अभी निकालो, मोबाइल से फोटो निकालो और प्रिंट करो। देखो मैं हमेशा प्रैक्टिकल इसमें ज्यादा विश्वास रखता हूँ, तो अगर नहीं समझ में आता तो फोटो निकालने का और उसको बोलने का ये प्रिंट निकाल के दे। क्यों नहीं आता वो तो हम लोग ग्रेजुअली देखने वाले हैं। तो हम लोग वाइटनेस आता है, कलर्स गायब हो जाते हैं अचानक से, हो जाता है, तो वो होते ही है प्रिंट में। हम लोग जो आंखों से देख पाते हैं वैसा ही एग्जैक्टली आता क्या हमारे मोबाइल में? नो सर। मोबाइल से हम लोग आंखों से जितना अच्छा देख पाते हैं उतना ही मोबाइल में आता क्या? नहीं आता। वाई? क्योंकि मोबाइल की कैमरा क्वालिटी और हमारी आंखों की कैमरा क्वालिटी अलग है। आंखों की ज्यादा अच्छी। तो हम लोग जाते, समझ लो किसी ने मुझे बोला कि यार मेरे को एक क्या बनाना, एक वेब पेज बनाना है, बट आई नीड HD। क्या चाहिए? HD मतलब क्या होता है? हाई डेफिनेशन। HD मतलब, फिर SD आता है क्या? उसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन। हाँ, HD का फुल हाफ होता है, HD का हाफ HD, उसको बोलते हैं 960/540। मैं सब मेजरमेंट्स भी तुमको बताता हूँ, अगर नहीं पता मेजरमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता तो देता हूँ, लेकिन स्टिल ये देखो सब होने के बाद भी यहाँ पे आके सिखाना पड़ता है मुझे, है ना। सो ये होता है फुल HD। क्या? अब थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है अपना, उधर के बता दिए ना A4 वगैरह। अभी किसी ने पूछा ना कि वो A4 का एग्जैक्टली मिलीमीटर साइज क्या है, मैं को नहीं पता रहता हर बार, वो पता है 210/297, बट तुम लोगों को हमेशा याद रखना जरूरी नहीं है। अभी के ज़माने में जिसके पास कैलकुलेटर है उसको तो पहाड़े भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा मेरा मानना है। तुम्हारा क्या मानना है मेरे को पता नहीं। अभी तुम कोई 10th का एग्जाम और 12th का एग्जाम नहीं दे रहे तो मेरे सामने कुछ भी कॉपी किया तो भी चलता है मेरे को, मोबाइल में से तुमने सर्च करके भी आंसर दिया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको उसका आंसर आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ढूंढना या फिर डायरेक्ट याद रखना। मैं किसी को बोला कि आज तक कि ये लिखो नहीं, क्यों? क्योंकि लिखने वाला आइटम करना ही नहीं अपने को। तुमको जो नहीं आता गूगल पे सर्च करो, यू हैव मोबाइल, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, वहां पे जाके सर्च करो। तो ये जो फुल HD इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फुल HD। तो ये जो है ना, इसको वर्टिकल हाइट है ये। तो वो जो हमने एक पिक्सल देखा था उसको 1080 अगर पिक्सल लगाए हम एक के नीचे एक, तो क्या बनते हैं? वो हाइट बनेगी। और वर्टिकली हम लोग लगाए, सॉरी हॉरिजेंटली लगाए 1920 पिक्सल लगाए तो क्या बनेगा? फुल HD पैनल बनेगा। अभी ये लगाते नहीं बैठते, सीधा यहाँ पे उठाते, ऐसे करते, यहाँ पे डाल देते 1920, टैब क्या दबाते? देखो टैब दबाए तो नीचे आ गया, क्या जा रहा है? यही तुमको यूज करना है, बार बार ऐसे नहीं करना। क्यों? टैब है ना, 1920 या यहां जाओ 1920 टैब 1080, इसको बोलते 1080p। क्या बोलते हैं?
यही तुमको सुनाई देगा हमेशा। तो पिक्चर कौन से साइज की रहती है? 1080p फुल HD। फिर कोई बोलता है, वो वहां पे लिख के आता है जहां से डाउनलोड करते हैं 720p, मतलब क्या? 1280 बाय, फिर होता है हाफ HD, मतलब कैसे आए कैलकुलेशन? सिंपल, कैलकुलेटर में जाने का, 1920 डिवाइड बाय कितना है रेशो? इसको बोलते हैं इमेज एस्पेक्ट रेशो। क्या बोलते हैं? इमेज का विड्थ डिवाइड बाय इमेज का हाइट, इसको क्या बोलते हैं? इमेज एस्पेक्ट रेशो। हाँ भाई ठीक है। फिर मैंने क्या बताया? इसको 720p बोलते हैं। क्या आया? सेम ही आया, ये तो हाफ ही एग्जैक्टली। ये सब क्या है? HD के डायमेंशंस। अभी फिर नेक्स्ट फंडा आया, क्या? 4K 2K आएगा ये। जनरली 1 MB मतलब कितना होता है? MB, KB मतलब 1 MB होता है। तो 1K यहां से आया वो। तो अगर मैं 2048, क्या? हाँ, इसी टाइम मतलब 1 पॉइंट वो जो था ना 778 वॉट एवर, उसी डायमेंशन में ऊपर 1024 करूं, कितना करूं? लॉक किया क्या रे हमने? नहीं किया क्या? बता। दिखा देता हूं। ये है, ये अभी लॉक है, दिख रहा है? तो इसको करो 2048, तो ये क्या बना? 2K। इसी को 4096, सॉरी कितना? ये क्या बना? 4K। तो जब K आता है तो सामने ध्यान में रखना वो 1024, 2K मतलब 2048, डबल ना, 1024 का डबल। 4K मतलब 20, सॉरी क्या बोलते उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से 4K और के हम लोग लेके आ सकते हैं। अभी इसमें भी थोड़ा सा कम करके भी वो लोग आते हैं, जैसे अभी तुम यहाँ पे भी देख सकते हो उसमें, पर डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसमें फिल्म एंड वीडियो का अलग से दिया क्योंकि जनरली इनडिज़ाइन यूज होता है प्रिंटिंग के लिए। तो इसमें देखो फिल्म एंड वीडियो का अलग से प्रीसेट दिया हुआ है जहां से तुम डायरेक्टली ले सकते हो। दिख रहा है क्या? 4K अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग कैमरा से निकलने वाले अल्ट्रा HD भी होता है। क्या होता है? अब ये सब हमको अभी देखना नहीं क्योंकि हम लोग प्रिंटिंग में काम करने वाले, बट स्टिल तुमको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूं। तो तुमने अगर यहाँ पे गूगल में सर्च किया तो तुमको उसकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्लियर है सभी को? और कुछ डाउट है इसमें? अभी तक जो सीखा उसमें कोई डाउट है? नो सर। हाँ, किसी को कोई भी डाउट रहा इमीडिएट पूछना, नहीं पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल में डालना, अपने ग्रुप में डालना। फिर भी नहीं समझ में आया तो दूसरे दिन स्टार्टिंग में मैं पिछला वाला लेक्चर का बताता ही हूँ कि आज कल क्या सीखा था। फिर भी नहीं समझ में आया तो पर पूछना जरूरी। अपने यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिया है जिसमें क्या नहीं है? बोन नहीं है, नहीं ब्रेन नहीं, बोन नहीं, वो बोन नहीं है, उसका यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चल कोई बात। इसमें एक और चीज है, देखो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं लैंडस्केप, इसको बोलते हैं उल्टा हो गया क्या? अरे नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो गया क्या? फेसिंग क्या पेज है वो अभी अपन नहीं देखने वाले, मैं तुमको यही पहले समझा देता हूँ। टैब, ये जो मैं बोलता हूँ ना, मतलब जो यूज करता हूँ वो एक बार बोलता भी हूँ, तो तब जब तुम लोग यूज करोगे तब तुम भी क्या करोगे? हम बोलोगे, बिना बोले तुमको भी याद नहीं होगा। मेरे को इतने सभी जो ये है वो याद कैसे रहते हैं, वो इसकी वजह से याद रहते। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीव्यू, दिख रहा है? करो
कुछ हुआ क्या? प्रीव्यू किया तो ओ आ गया, पीछे दिखाई देने लगा। मैंने क्रिएट नहीं किया अभी तक, लेकिन प्रीव्यू में मेरे को ऑप्शन दिखाई दे रहे कि भाई हाँ करो इसको कम, 1000 करो, टैब हो गया क्या कम? चौकन हो गया? मुझे नहीं चाहिए। नहीं यार, मुझे वो ओरिएंटेशन चेंज करना है, पोर्ट्रेट करना है। हो गया? तुमको समझ में आया प्रीव्यू का? अभी पेजेस ज़्यादा चाहिए, अभी हमने एक ही पेज लिया है, 15 पेज 20 पेज। 15 पेज नहीं लेते कभी, 16 लेंगे या 20 लेंगे। क्यों? एक पेज है ना, इसको फोल्ड करेंगे कितना हो जाएंगे? 4। फ्रंट बैक भी है ना, तो इसके अभी अगर मुझे 2 पेज लेने हैं, मतलब 2 डालने, तो कितने चाहिए? 8 16 ऐसे चाहिए। ध्यान में रखना, तो अपने को दिमाग में नहीं आता, लेकिन फोल्ड करने के बाद ध्यान में आता कि ये फ्रंट, ये इनर फ्रंट का इनर पेज, ये लास्ट पेज, लास्ट बटन ऐसा जो बोलते हैं उसको, और ये लास्ट पेज, फिर इसके इनर पेज आते हैं 1 2 3 4। भाई प्रिंटिंग डिज़ाइन करते हो किसी का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अपने लिए, ये सबसे डिफिकल्ट होता है, मतलब पहला और लास्ट, तो उसको कवर पेज, बैक कवर, दूसरा इनर कवर, फिर वो लास्ट का इनर पेज, फिर वो जो उसको इंडेक्स वगैरह हम लोग जो बोलते हैं वो। तो पेजेस के नाम डालना बहुत ज़रूरी है, वो अगर नहीं डाले तो अपना कभी भी बहुत ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकता है। देन देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड एज मार्जिन। दिख रहा है तुम्हारे सामने ही है, मार्जिन दिखाई दे रही क्या? नहीं? मार्जिन के कलर में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है क्या? ये कलर और ये कलर में लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि सिर्फ मुझे ही ऐसे लग रहा है? हो सकता है मेरे को कलर ब्लाइंडनेस हो गया हो। हाँ लग रहा है। इसका मतलब क्या है? मार्जिन्स। व्हाई देयर इज अ मार्जिन? कुछ होगा ना मार्जिन। बाउंड्री होती है। देखो तो कुछ देख रहे हैं क्या? पेपर वो देखना, पेपर हाथ बोले बैग ले। ये एलन वाले फर्स्ट आया था ना, तो अपने आगे कुछ लोग वहां पे प्रतिक्रिया लेने गए थे, तो उनको ये बैग मिला, इसमें एक वाउचर भी था। ये दिख रहा है? मान लो गलती से ये हर घर में एलन, ये समझ लो यहां होता, क्या होता? ये यहां होता, तो ये फट सकता है ना, इसीलिए ये मार्जिन छोड़िए। दिख रही? और दिखने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो कचरा लगता है ना। ये न्यूज़पेपर का अगर यहाँ पे भी पूरा सेंटेंस आ गया, तुम खुद देखो। तुम्हारे डिजाइन में मैंने बताया था, जब इसने डिजाइन किया था तब मैंने बताया, अरे वो कहाँ कोने में लेके जा रहे, कोने में नहीं चाहिए सब कुछ। बाय प्रिंट निकाला या कुछ किया, कोने में ध्यान कम जाता है। सो दैट्स वाई हम लोग ये मार्जिन्स रखते कि भाई ये इसके बाहर कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या नहीं चाहिए? एटलीस्ट टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? ये मार्जिन देते हैं। अभी यहाँ पे मार्जिन 36 पिक्सल की है, अच्छा ये कितना भी रख सकता है कोई, लेकिन ये भी हम लोग क्लाइंट को पूछते, या क्लाइंट को हमेशा इसकी आदत नहीं रहती है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने हिसाब से सेटअप करूँगा कि मैं अगर किसी लिए पोस्टर बना रहा हूँ, भले डिजिटल पोस्टर हो, पर वो इसके बाहर नहीं जाना चाहिए कोई टेक्स्ट। तुमने न्यूज बुक्स पढ़ते हो? पढ़ते ना बुक्स? बुक्स में मार्जिन होती क्या? देख लेना अभी कवर, अभी घर में जाके पूरा प्रिंटिंग वाला मटेरियल खोल के देखना वापस, तो वो वहाँ पे जा रहा है क्या, कोने में जा रहा है क्या? नहीं तो मुझे क्या? नहीं ये मार्जिन होती है, मार्जिन ऐसे दिखती नहीं तुमको, ये प्रिंट होने के बाद मार्जिन दिखती नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए होती है अभी देखने के लिए। मैं गायब कर सकता हूँ, मतलब भले क्रिएट किया है, पर इसका अगर प्रिंट निकाला मैंने तो नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ हमारे लिए होती है कि भाई इससे बाहर नहीं जाना। ये क्या होती है? दिख रही क्या? हाइड कुछ दिख रहा है? गाइड्स में हाइड गाइड्स गायब हो गई। ये सिर्फ हमारे लिए होती है, डिजाइनर के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं होती है। तो व्यू वापस से लेके आता हूं मैं।
तो ध्यान में रखना ये एक चीज़ वापस बंद कर देता हूँ। पहले दिन वैसे भी अपन ज़्यादा सिखाते नहीं है ना, तुमको मेरे साथ ही मैनेज होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी आज ही तुमको लग रहा होगा कि सर ने कितना कुछ सिखा दिया, लग रहा है क्या? लगेगा, तुमको सब कुछ लगेगा। यस सर। और क्या है कि वो लगने के लिए भी एटलीस्ट तुमने ध्यान दिया, यही इसका मतलब होता है। अभी देखो, तुमने पेपर पढ़े होंगे, उसमें कॉलम्स होते हैं, क्यों होते होते क्या कॉलम्स? हाँ, क्यों होते हैं? कभी सोचा नहीं? सर अगर कॉलम्स नहीं होंगे तो वो पूरा मिक्सर हो जाएगा ना, मतलब मिक्स हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगी कोई चीज फिर प्रॉपर तरीके से। हाँ, ये बोल रहे, हाँ क्या बोल रहे थे? व्यूज एडजस्ट कर, न्यूज एडजस्ट नहीं, पर न्यूज ऐसे भी तो लगा सकते हैं ना। The proper readability. नहीं नहीं, पर न्यूज वालों ने कॉलम क्यों सोचा? मेरा सवाल क्या है कि वाई वी यूज कॉलम्स। तुमने बुक्स पढ़ी होंगी, बुक्स में भी होता है क्या? न्यूज सॉरी मैगजीन्स में होता है, मैगजीन्स में भी एक कॉलम होता है, मतलब एक कॉलम इन द सेंस दो कॉलम होते हैं, एक गैप होती है, होता है क्या? कभी कभी तीन गैप भी होते हैं, एक दो Yes, तीन sir. कॉलम होते हैं। वाई मतलब वो क्यों होता है? कभी कभी एक सर स्टोरी भी आना चाहिए कहीं। नहीं, स्टोरी डायरेक्टली ऐसे रहता ना, तो उसमें तो एक स्टोरी है, तो हम लोग उसको दो कॉलम में तीन कॉलम में डिवाइड क्यों कर रहे हैं? Proper readability. प्रॉपर रीडेबिलिटी मतलब क्या? So जो भी read कर रहा है उसको simply वे read पढ़ना कर तो आता ही है सके। उसको। तो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में समझो एक न्यूज़ है, वो ऐसे भी आ सकती ना, समझ लो वो जो ये आता है एडिटोरियल, सेंटर में आता है, बीच वाले पेज में आता है न्यूज़पेपर के, वो ऐसे भी रह सकता है ना। तो वो ऐसा प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। हम लोग ऐसे तीन चार वर्ड आ गए, तो वो अगर आगे जाए तो वहाँ, क्योंकि वो छोटा साइज होता है ना वर्ड का, 8-10 का रहता है वो जो फॉन्ट साइज रहता है ना वो 10 का होता है। न्यूज़पेपर में 48 इंच का होता है, 48 इंच का होता है, और ये 24 इंच का नियर अबाउट होता है, 24 या 28 समथिंग। तो अगर यहाँ से पढ़ने जाओ तो पहले लाइन से दूसरे लाइन पे आ सकता हूँ, लेकिन तीसरे चौथे बीच वाले लाइन पे गया तो यहाँ से यहाँ पे मैं कौन सी लाइन पे था तो ऊपर से ढूंढना पड़ेगा। दैट्स वाई यूज। तो ज्यादा टेक्स्ट रहा तो क्या यूज करते? तुम्हारी नॉर्मल बुक जो होती है वो छोटी होती है, जो अपन इसकी पढ़ते, क्या नाम है उसका, वो मन मस्त मगन वाला कौन सा है, 3 इडियट्स वाला, कौन सा है वो, राइटर कौन है? भगत चेतन भगत, जो अपन पढ़ते चेतन भगत को ही पढ़ते जनरली जिंदगी में, कुछ नहीं पढ़ा तो चेतन भगत पढ़ ले। तो चेतन भगत का बुक में कॉलम होता है क्या? नहीं होता। मैगजीन, स्मॉल बुक्स होती है। हाँ, क्योंकि बॉक्स का साइज स्मॉल है ना। मैं अभी इसका पढ़ता हूँ अमीश त्रिपाठी का, अमीश त्रिपाठी के बुक में तुमको कॉलम नहीं दिखती भाई, बुक साइज इज स्मॉल। लेकिन वही अगर इंडिया टुडे मैगजीन लिया तो इंडिया टुडे मैगजीन में कॉलम होते हैं। समझ में आए? तो कॉलम कब रखना और कॉलम कब नहीं रखना, तो यहाँ पे कॉलम है, सिखाएंगे हम लोग, और कॉलम पहुंचने के लिए टाइम है, लेकिन जस्ट फॉर योर सेक। आ गया क्या कॉलम? आ गया? यस सर। तो कॉलम कब यूज करना और नहीं, इसको बोलते गटर, गटर स्पेस है ही उसका नाम गटर, मैं बोल रहा हूं करके नहीं, ये देखो है। इसका साइज कितना रहेगा, क्या रहेगा, बढ़ गया क्या? ये सिर्फ क्या है, देखने के लिए, ये बना नहीं है अभी, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, हमको टेक्स्ट डाला तो उसमें बनाना पड़ता है, लेकिन हमारा डिजाइन इसके माफिक बनेगा। डिजाइन क्या करेगा? इसके हिसाब से बनेगा। अभी तुम जब देखोगे ना आजू बाजू में, तब तुमको समझ में आएगा कि यार मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं कभी। मैंने तुमको क्या बोला, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसने 3 कॉलम डाला करके मैं भी 3 कॉलम डालूंगा, ये बराबर नहीं है। उसमें जरूरत 3 कॉलम की है क्या? नहीं तो हो सकता है कि 8 कॉलम की जरूरत हो, लेकिन तुमने 3 ही डाले, क्योंकि
मेरे पहले वाले ने कभी किसी भी इसमें 3 डाले होंगे नहीं। मेरे को समझना है कि भाई रीडेबिलिटी आ रही क्या, बार एक बार प्रिंट करके निकालना है, बड़ा है क्या साइज। हाँ, इसमें 7 कॉलम या 8 कॉलम की न्यूज होती है। कितनी? 7 कॉलम। तो अभी क्या करते हैं ना, वो न्यूज पूरी ऐसी नहीं लगाते, वो क्या करते हैं, डिवाइड करते, फिर यहां से इतना सेंटीमीटर, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम सेंटीमीटर। मतलब 4 कॉलम 10 सेंटीमीटर के ऐड। तो 4 कॉलम मतलब क्या है, विड्थ, और हाइट मतलब 10 सेंटीमीटर। एडवर्टाइजमेंट भी वैसे ही बोलते थे। अभी मेरे को ये नहीं समझ में आता था। अभी मेरे जीजा जी वगैरह सब पत्रकार है, तो मैंने उनको पूछा, मैं इतनी बार इतनी के ऐड देता हूँ, वो बोले वैसे ऐड नहीं चलती हमारे इधर। 4 कॉलम 10 सेंटीमीटर, 4 कॉलम 15 सेंटीमीटर, ऐसी चलती बोले यार, क्योंकि दूसरी न्यूज एडजस्ट करनी पड़ती ना। तो अगर मैंने बोला उनको 4 कॉलम, मतलब 4 कॉलम में नहीं हो रहे होंगे, वो 13 सेंटीमीटर की ऐड देने के, नहीं 13 सेंटीमीटर की ऐड नहीं दे सकते भाई, क्योंकि वो वहां पे एडजस्ट नहीं होती, बाकी के वर्ड्स का एडजस्ट करेंगे वो। दूसरी को समझ लो 7-8 कॉलम की हमारी पूरा न्यूज़पेपर है, तो अगर मैं 4 कॉलम नहीं यूज करूंगा, या 2 कॉलम नहीं यूज करूंगा, या 3 कॉलम नहीं यूज करूंगा, तो बाकी की स्पेस वेस्ट जा सकती है, वो हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए सोच के इसी तरीके से डिजाइन करना पड़ता है। अभी हम लोग तो कोई न्यूज़पेपर का डिजाइन जाके कभी करेंगे नहीं, लेकिन हम लोग करके दिखाएंगे। लेकिन तुमको समझना है कि जब भी डिजाइन करना है इस तरीके से करना है। ओके, क्लियर है। एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड ब्लीड एंड स्लग। क्या ब्लीड मतलब क्या होता है? जनरली ब्लीड मतलब क्या होता है? हमने हाथ काटा और क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, फिर वो खून फैलता है, तो अपन यहाँ पे ब्लीड करके देखेंगे क्या होता है। कुछ हुआ क्या? अरे कुछ हुआ क्या? बाहर कुछ हो रहा है क्या? इसका मतलब क्या है कि जब तुम डिजाइन करो तो ब्लीड के साथ डिजाइन रेड करो। बॉर्डर आ रहा है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ बनाया और वो प्रिंट करते हो क्या हो गया, ब्लीड हो गया। तो यहां तक हम लोग उसको रखते हैं ताकि दूसरे पेपर पे ना जाए। नहीं तो क्या होता है, दूसरा पेपर इसको लग के रहे। तुमको पता है ना, प्रिंट डायरेक्टली A4 पे नहीं होता, बड़ी प्रिंटिंग मशीन में कहां पे होता है, ऐसे ऐसे ही रहता, वो चिपक के रहता पेज, फिर कटिंग करते मशीन से। तो अगर तुमने डिजाइन यहां तक लेके गए, इसके एंड तक, और दूसरा भी डिजाइन यहां से यहां तक लेके गए, तो तुम्हारा आ गया प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई ब्लीडिंग, मतलब ये करते हैं। हर एक में मार्जिन रहता है, बिना मार्जिन, इसलिए 12x18 होता है। 12x18 ही पेजेस होते हैं। फिर प्रिंट मारते, कट करते, वो अभी कट करने के लिए लेके जाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लीड लाइन। फिर इसके बाजू में दूसरा पेपर आएगा अपना, उसके बीच में भी क्या रहेगी, ब्लीड लाइन रहेगी। एंड देन ये पेपर स्टार्ट होगा, फिर उसके अंदर उसकी मार्जिन्स रहेंगी। क्लियर है? जैसे जाएंगे तो हम लोग पेपर लेते वक्त, डिजाइन लेते वक्त, अगर मैं दिखा देता हूं तुमको, तो जब भी मैं कुछ स्टार्ट करता हूं ना, कुछ भी, जैसे ये इमेज ले लिया मैंने, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। कहां से? ब्लीड लाइन से, ताकि प्रिंट जब भी कट हो तो बराबर तरीके से कट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी ब्लीडिंग करना है तो ऐसे करते हैं हम लोग। ध्यान में रखना, जब हम लोग सीखेंगे तो तुमको और भी डिटेल्स उसमें पता चलेंगे। तो ब्लीड लाइन मतलब मार्जिन्स के बाहर, अपनी जो पेज की मार्जिन रहती है उसके बाहर हम लोग कितना स्पेस देंगे। जनरली बहुत ज़्यादा नहीं देते, छोटा सा ही देते। नहीं तो सर वो आपने तो बताया था हमको, क्या? अरे बताया था ना तुमको, तो हम तो बढ़ाएंगे सर। लो बढ़ाओ, बढ़ गए क्या? इतना करने का कोई लॉजिक नहीं है, इतना रहने वाला नहीं है। रहने वाला है क्या? तो ज़बरदस्ती उसके साथ खेल नहीं करने का। स्लग क्या है वो अपन अलग से देखेंगे। तो ये है मार्जिन और ये है ब्लीड, दोनों को समझ लेने का। मार्जिन अंदर होती है पेज के, और ब्लीड क्या होती है, पेज के आउटसाइड। ठीक है, ओके। फिर क्या सीखेंगे, देखते क्या है इसके अंदर।
सर आपण कोणता पण प्रोजेक्ट बनवू तर मग हे कंपल्सरी लीड लाईन घेणं आणि तो एक प्रिंटिंग कर रहे होंगे तो, प्रिंट नहीं कर रहे होंगे तो मत लो, डिजिटल बना रहे तो यू डोंट नीड एनी ब्लीड, पर मार्जिन्स लगेंगे क्योंकि तुम्हारे जो इमेजेस आती है, सी देखते मेरे पास कुछ आया है क्या, अरे लोग भेजते रहते ना सुबह उठ के, गुड मॉर्निंग, भेजा ना डिजाइन, ये डिजाइन अब लोग पढ़ेंगे तो समझ ले अप्लाई नाउ यहाँ होता, कहा ये यहाँ पे ये QR कोड इधर चिपका होता तो अजीब लगता ना दिखने के लिए, तो दैट्स वाई हम लोग मार्जिन यूज करते हैं। क्या इसके अंदर इमेजिनरी मार्जिन है ना, डिजाइन बाहर गया तो चलता है, ये चलता है बाहर, ये बॉक्स अगर बाहर रहता तो अलग अजीब लगता है ना, ये मेन चीज है ना, ये तो एलिमेंट्स है, हमारी जो कोई भी इमेज बनती है ना, डिजाइन बनती है ना, वो उसमें 3 चीजें रहती है, क्या रहती है, मेन टेक्स्ट है क्या इसके अंदर टेक्स्ट, दूसरी इमेज है क्या इसके अंदर इमेज है ना, वो माइक मतलब सॉरी क्या बोलते उसको लाउड स्पीकर वाला वो इमेज है ना, तीसरा है शेप्स, इसके अंदर शेप्स है क्या, है ना, ये शेप है ना, दिस इज शेप, तो डिजाइन 3 चीजों से बनती है, एक है टेक्स्ट, दूसरा है इमेज और तीसरा है शेप, पर टेक्स्ट और इमेज बन के भी डिजाइन बनती है, टेक्स्ट और शेप मिलके भी डिजाइन बनती है, ढूंढोगे तो मिलेगा, कैसे ढूंढोगे, देखो What is QR in this image? QR कोड वो कंपनी को ढूंढने के लिए बनाया होगा, कंपनी का डिटेल्स, कंपनी का डिटेल्स वो अभी कैसे बनाते वो अपन ने एक दो टूल्स बताए जहां पे हम लोग, ये देखो यहाँ पे इमेज है क्या, नहीं है इमेज मतलब पीछे है, पर जनरली देखा तो शेप से क्या ज्यादा, शेप पे ज्यादा ध्यान, टेक्स्ट है शेप है, यहाँ पे क्या है, शेप नहीं है, मतलब है शेप पर वो बाउंड्री है लेट इट बी, पर यहाँ पे इमेज और क्या है, बैकग्राउंड है टेक्स्ट शेप, लेकिन जनरली यहाँ पे क्या है, इमेज, तो जैसा मैंने बताया कि तीनों मिलके भी बनता है, और तो इमेज किसी भी चीजों से बन सकती है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। यहां पे देखो, ये देखो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इमेज है, टेक्स्ट है, शेप्स है, ढूंढना क्या है वो पता होना चाहिए, जो भी हम लोग हमारे आजू बाजू में दिखता है ना उसमें क्या ढूंढना है ये हमको 100% पता होना चाहिए, तो तुम सर्च करोगे तो तुमको पता चलेगा कि क्या क्या है इसमें, है ना, ये इसने 18 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक 1 लिखा है, लेकिन 18 को अलग से हाईलाइट किया है, ये क्योंकि 18 दिखना चाहिए, 18 पहले पढ़ लेते हैं, हाँ 18 उसके बाजू में क्या है वो बाद में पढ़ते हैं हम, एम आई राइट। एलन जो उसका नाम है ब्रांड का, वो उसने बोल्ड में लिखा है, डिजाइन कैसे पढ़ना है ये हमको ऐसे इससे पता चलता है, फिर वो लड़कों को डाल दिया, देखो ये लड़के अलग नहीं दिखने चाहिए, लड़के अलग नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो दिखते ना, उसने क्या किया, ये येलो कलर का ही एक ग्रेडियंट मार दिया ऊपर, आ गया ये ट्रांसपेरेंट, तो ये लड़के क्या लगते हैं, इस इमेज का या इस डिजाइन का ही पार्ट लगते हैं, समझ में आया। और ये मेरे ख्याल से इनका ये पहले से ही ब्रांड का ये है, पर अभी ग्रीन कलर की टी शर्ट पहना के क्यों घुमाते बच्चों को पता नहीं, अजीब लगता है, लेकिन देखो कलर्स भी उन्होंने बड़े चॉइस किए, ब्लैक किया है, व्हाइट किया है, ब्लू किया है, देखो ब्लू, नहीं नहीं ऐसे हर बार तो मैं तो नहीं करता भाई,
ठीक है, कैसा है इनका, नहीं लोगो भी चेंज कर देखो, ब्लू है, ये ब्लैक लिखा है, ब्लू ब्लैक, पर ठीक है, देखो लोगो में ब्लू है, व्हाइट है और ब्लैक है, 3 कलर यूज किए, वही 3 कलर का यूज करने का कोशिश किया डिजाइन में, एक्स्ट्रा कलर नहीं यूज किए। अब ये ग्रीन कलर होना चाहिए उनका, जो ऐसे बहुत भड़काऊ ग्रीन है इनका, वो नहीं डाला है उन्होंने। पीछे देखो व्हाइट प्रिंट नहीं होता, व्हाइट प्रिंट नहीं होता, व्हाइट छोड़ देता है। अरे तुम्हारे जो ये प्रिंट निकलते हैं तो ब्लैक ही निकलता है ना, व्हाइट प्रिंट नहीं होता, व्हाइट इज इक्वल टू पेपर, उसको मशीन को पता है कि व्हाइट प्रिंट नहीं करना है, व्हाइट इज इक्वल टू पेपर, छोड़ देता है। लीगल पे करो कुछ भी करो, देखो तो जब हम लोग डिजाइन देखे ना तो ये सब चीजें देखे, ऐसा मेरा का इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था ब्रोशर, पता नहीं किधर गया, एक बार जाके देख के आ जाना, इधर एलन में एडमिशन लेना है करके बोल देना, ऐसे जमा करने का अच्छा लगता है, अच्छा बना है। कुछ कुछ बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये अपने पास आया है बायोडाइवर्सिटी का, मेरे को पसंद नहीं है ये कैलेंडर का लेआउट, कचरा बना है थोड़ा, लेकिन मार्जिन छोड़िए क्या फोटो के पास की, ये तो एक्चुअली मैं होता तो ये जो फोटोज है ना ये बाहर निकाल देता ताकि लार्ज लगते। अभी क्या है ना, तुम कहीं बैठते हो तो उनकी बुक्स को ऑब्जर्व करते हो क्या वगैरह, वो देखना, मैं होता तो ये ग्रीन की बॉर्डर नहीं रखता कभी, ये ग्रीन को यहां से यहां तक लेके जाता बाहर, तो ये लार्जर दिखता है, बड़ा दिखता है। इसका है भी शायद मेरे पास कैलेंडर भी पड़ा होगा, एक ही घूम रहा है इतने दिनों से मेरा बैग। अभी क्या है ना, अभी मैं बैग गाड़ी में डाल के घूमता हूँ तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये देखो बड़ा ही है, सेम ही है, दिख रहा है। ये इन्होंने बॉर्डर छोड़ी ना तो ये लिमिट हो गया इसको, ये अगर ये बॉर्डर नहीं छोड़ते तो ये और अच्छा लगता। मेरा तरीका है, हमारा तरीका और सामने वाले का तरीका हमेशा मैच हो, फिर क्या उन्होंने जो बोला वो अपन कर लेते हैं, है कि नहीं। हाँ वो डिपेंड करता है, ये बड़े सीन्स है ना, धबधबा वगैरह बड़े सीन्स है, तो जनरली इनको अगर यहाँ पे मैंने एक इमेज डाली होती तो ये मैं बाहर निकाल लेता। बॉर्डर कहाँ छोड़ते हैं, टेक्स्ट के लिए, मतलब तुमको मार्जिन चाहिए, उसके बिना करना मत, लेके जाओ ना तुम टेक्स्ट को, तुमने बनाया था ना, देखो तो कैसे दिखता है वो, याद नहीं मेरे को भी, कहीं पे भी देखो ना, मैंने क्या बोला, नेट पे जाने का, पोस्टर ढूंढने का, कहीं पे भी तुमको जिस टाइम ऐसे दिखे कि ये इन्होंने यहाँ पे छोड़ चिपका है, उस टाइम मेरे पास लेके आने का। क्या कहीं पे भी कुछ भी बनाओ, एनीथिंग, तुमको वो गैप दिखेगी, चिपकाते कभी नहीं। एक होता है फिर अलाइनमेंट भी होता है, फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज अलाइनमेंट एंड ऑल। पर देखो पुराने जमाने में भी पेंटिंग कर रहा होगा, ये देखो ये ब्लडी डैडी, सो देखो कितना बढ़िया ये वाई को इस वाई के साथ एडजस्ट किए। हम डिजाइन देखेंगे तो उसके ऑब्जर्वेशंस पहले चेक करेंगे कि बढ़िया लग रहे क्या, और क्यों बढ़िया लग रहे, तो क्यों बढ़िया लग रहे। हमको एज अ आर्टिस्ट ये सोचना पड़ता है क्या, कोई चीज अच्छी लग रही तो क्यों अच्छी। देखो इसने फोटो यहाँ पे डाल दी, इसके ऊपर ये डाल दिया, देखो ये कनेक्ट करता है इसको, नहीं तो ये फोटो अलग लगती। इसने क्या कर दिया, ये हाफ मतलब ये ब्लू डाल दिया, इसको मल्टीप्लाई मोड में डाल दिया होगा, तो देखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई मोड हो गया। और देखो ये बॉर्डर डाल दी, देखिए छोटी सी, ये इसके साथ बढ़िया शेप ही है ना। तो तुमको क्या करना है, तुम ये जो अभी आजू बाजू में देख रहे हो ये सब ऑब्जर्व करना है। तुमको अगर कोई ग्राफिक्स अच्छा लगता है, भले यहाँ पे तुमको दिख रहा है अरे ये तो नहीं, ये तो चिपका है, नहीं चिपका नहीं है, ये वो क्लिक करने का उसके ऊपर, बाजू में जो खोलेगा वही बेस्ट है क्या इधर। ये देखो कितना बढ़िया लिखा है, म्यूजिक, म्यूजिक,
तुम जितना अभी, फिर इसके लिए मैंने तुमको एक साइट बताया था, क्या? पिंटरेस्ट, बराबर था ना रे स्पेलिंग? पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट। ये साइट पे जाने का, ये कंपलसरी है सभी ग्राफिक डिजाइनर के लिए। क्या? ये साइट पे अपना एक कितना सुंदर बना है, देखो। आइडिया कहाँ से आएंगी? तो आइडिया पहले कॉपी करने से आती है, तो सबसे पहले कॉपी करना सीखो। जिसको कॉपी करना नहीं आता उसको दूसरा कुछ नया बनाना नहीं आ सकता। तो हम लोग हमेशा सोचते कि कुछ नया बनाओ, नहीं, कोई जरूरत नहीं, पहले कॉपी करो। कॉपी करते करते तुम्हारे पास आइडिया आ गई कि यार इसको ऐसा करता तो बहुत अच्छा होता, तो पहले कॉपी नहीं किया तो नहीं पता चलेगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? ऐसे लग रहा है इधर से एक बैनर नीचे आया, थोड़ा इन्होंने क्या किया, थोड़ा इसमें ट्रिक किया कि ये डार्क कलर कर लिया और ये आ गया इसमें। कोई कुछ बोला? हाँ उल्लास, अच्छा सवाल पूछना है तुम डायरेक्टली सवाल पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसमें भी छोड़ा है क्या गैप? हमेशा करेंगे। हाँ ये न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ो, ऐसे पढ़ना इजी जाएगा ना। फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ गए, ये एक्चुअली इसका हाईलाइट है, ये यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना सुंदर बना है देखो लेआउट। ऐसा लग रहा है इसके ऊपर बैठा है, एंड इट्स व्हाट ब्यूटीफुल। हाँ बहुत ही बढ़िया। मेरे को आइडिया ऐसे ही मिलेंगे ना, तुमको नहीं लगता? आइडिया ऐसे ही मिलेंगे अपने को। हेलो, पर ठीक है, तुमको करना क्या है, तुम यहाँ जाओ। कहाँ जाओगे? हाँ मैं हमेशा ये इनकॉग्निटो विंडो में जाता हूँ ताकि कोई गेट into pc.com एंटर। फिर क्या करें? सर्च, क्या? इन डिजाइन आ गया। अभी 22 है, 23 दोनों इंस्टॉल मेरे को 23 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे आओ, उसी बहाने में 22 सर 22 और 23 में क्या फर्क है? आंकड़े का फर्क है सिर्फ। ओके सर। कुछ रहेगा चेंजेस कर लो। मैं सिंगल, क्या है ना, मेरा एडिटिंग सब चलता है ना, तो मैं जनरली एक ही वर्जन सब जगह काम करता हूँ। मतलब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, तो एक जगह चेंज किया तो सब लाल हो गए। हेलो सर। इनडिजाइन ही डाउनलोड किया मैंने, और ये लेक्चर तुमको क्लास के बाद मिल जाएगा, सबको पर्सनली आ जाएगा, सो डोंट वरी। क्यों सर? और इसका पासवर्ड याद रखना, ये पासवर्ड है इसको 1 2 3। और जब भी इंस्टॉल करो सॉफ्टवेयर, ये सब होने के बाद, ये जब डाउनलोड करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, एक विनरार नाम का सॉफ्टवेयर है, कौन सा? ऐसे मिल जाएगा तुमको, विन आर। ये इंस्टॉल कर लेना, मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन ये भी इंस्टॉल कर लेना। सर बताता हूँ। मैंने क्या बताया था तुमको? पेशेंस। राहुल द्रविड़ बनना, अपने को अभी कोई सूर्य कुमार यादव नहीं बनने का है। तो ये डाउनलोड कर लेने का भाई। हो गया क्या डाउनलोड? नहीं हुआ क्या? थैंक यू सर फॉर मल्टी डाउनलोड। कैमरा यूज करने का मौका मिला सर अभी वेरी गुड। एडिटिंग। सर थोड़े दिन के लिए तो मैं फ्री होगी, करूंगी कैसे, बट किया मैंने। ठीक है, कभी कभी अपने को फ्रीज मोमेंट आता है लाइफ में, कि हम लोग कभी यस सर। मतलब अपने दिमाग में रहता है कि मैं ये यूज़ करूँ, देन सडनली हमारे सामने आते तो हम लोग फ्रीज हो जाते हैं कि ये
अरे यार ये आ गया सामने, जैसे मेरी लाइफ में भी ऐसे सर लास्ट फ्रीजिंग। मोमेंट में ओके हो गया सर। हाँ होता है, बहुत इजी है वो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 3 कैमरे साइमल्टेनियसली लगा के फिर कट ही मारना होता है 3 कैमरा सेटअप में। सर वो बहुत एक्चुअली इंटरव्यू का था सर, तो 3 कैमरास थे उसमें, सो थोड़ा सा। कोई ऑडियो वाला अलग रहता है, दोनों के ऑडियोज अलग यस होते सर, यस सर, दोनों के ऑडियो को मिक्स करना और मैच हैं। करना, मोबाइल से भी थोड़ा कर सा सकते हैं सेटिंग करना एक्चुअली, क्या है ना, अभी क्या है, मैंने तुमको हमेशा बोला है कि तुमको ट्राई ज़्यादा करना पड़ता है। ये हो गया है पर ओपन नहीं हो रहा, तो WinRAR पहले इंस्टॉल कर लेना। बस क्या होता है कि तुम WinRAR इंस्टॉल नहीं करते तो बहुत प्रॉब्लम आते हैं तुमको कि सर एक्सट्रैक्ट कैसे करें इसको, वो पता नहीं चल रहा है, तो इसको पहले इंस्टॉल कर लेना, समझे ना, इंस्टॉल। ये करने के बाद जो अभी हमने डाउनलोड करने के लिए रखा है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट मतलब ये देखो, ये जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं ना ऐसे, इसको राइट क्लिक करके क्या करना पड़ता है, बहुत लोगों को पता है फिर भी बता रहा हूँ, देखो एक्सट्रैक्ट, तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाते किसी फोल्डर में ऐसे। तो जब इंस्टॉल हो जाए तब क्या करना है, इंटरनेट बंद करना है, WinRAR इंस्टॉल करना है, उसके बाद में इंटरनेट क्या करना है, तो तुम्हारे यहाँ वाईफाई होगा तो बंद कर दो, तुम्हारे यहाँ अगर क्या है, ये है ऐसा लैन लगा है तो यहाँ जाओ, एडाप्टर चेंज सेटिंग में जाओ और यहाँ से क्या कर दो, राइट क्लिक करके डिसेबल, बंद कर दो ना इंटरनेट, बाद में देखते बैठेंगे, इंटरनेट बंद कर देने का थोड़ी देर के लिए। फिर क्या करने का, फिर इसको इंस्टॉलेशन चालू करने का, ये ऐसे होगा, डबल क्लिक करोगे ना तो इसके अंदर तुमको 1 2 3 ऐसे डालना पड़ेगा, है इधर फोल्डर, एक्सट्रैक्ट करना है इसको। फिर इसके अंदर ये सेटअप रहता है, ये सेटअप को क्या करो, डबल क्लिक, इंटरनेट बंद, डबल क्लिक करके पूरा इंस्टॉल कर लेना ये जनरली। फिर ये कॉपी दिख रहे हैं, ये फाइल को क्या करना, कॉपी, क्या करना, और ये इधर इंस्ट्रक्शन दिया होगा, दिख रहा है ये, इसको कॉपी पेस्ट करना, कहाँ पे, ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है वो देख लेना। जनरली ये इंस्टॉल होता है प्रोग्राम फाइल्स, एडोब, InDesign, इसके अंदर पेस्ट कर देना, वो जो DLL फाइल हमने देखा था ना, उसको क्या कर देना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है। कभी कभी इसमें प्री क्रैक्ड वर्जन आते तो नहीं करनी पड़ती, पर अभी हमने जो किया है उसमें शायद करने को ज़रूरत पड़े तो कर लेना, ठीक है। और कुछ एनीथिंग एल्स, जिसको नहीं समझ में आया कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना तो एक बार देख लेना, करके देखेंगे सर, हाँ। तो करके देखेंगे, नहीं होगा जिसको तो प्रॉब्लम आया बता ग्रुप देंगे। पे डाल देना।